सीरियल की कहानी ने जबरदस्त मोड़ लिया है। एक खतरनाक स्नाइपर घर में घुसकर सबको बंदी बना चुका है। डर, चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल है। कोई नहीं जानता कौन बचेगा और कौन मारा जाएगा। तभी एक कदमों की आहट आती है। दरवाजे पर खड़ी होती है प्रार्थना। उसकी आंखों में गुस्सा, चाल में आत्मविश्वास और लहजे में चेतावनी होती है। वो चिल्लाकर कहती है, अगर हिम्मत है तो मुझसे भिड़, वरना यहां से निकल जा। प्रार्थना वर्सेस स्नाइपर, आमने सामने की टक्कर। स्नाइपर हंसता है। वो सोचता है ये लड़की क्या कर लेगी, लेकिन प्रार्थना इस बार किसी और ही मूड में है। वो कहती है, तुम एक ताकत हो, लेकिन मुझ में बसी है एक देवी की शक्ति। मेरा रौद्र रूप सब कुछ जला सकता है। और तभी वो उठाती है सिंदूर की डिब्बी और ठीक स्नाइपर के चेहरे पर फेंक देती है। उसका ध्यान भटकता है और बाकी सारे लोग वहां से निकल जाते हैं। शिवांश की हालत बेहोश और बेसहारा। शिवांश बेहोश है। प्रार्थना उसे बेसमेंट में छिपा देती है, लेकिन स्नाइपर वहां भी पहुंच जाता है। अब होती है असली लड़ाई, दिमाग बनाम हथियार। प्रार्थना समझदारी से गैस छोड़ देती है, जिससे धुंध फैल जाती है और वो शिवांश को लेकर भाग जाती है। जैसे ही वो बाहर पहुंचती है, खुद को कमरे में लॉक कर लेती है। लेकिन स्नाइपर भी कहाँ मानने वाला था। वो एक एक करके सबको टॉर्चर करने लगता है ताकि प्रार्थना खुद बाहर आए। और हाँ, प्रार्थना बाहर आती है, लेकिन अब वो डरती नहीं। अब वो डराती है। स्मिता का रहस्य, शिवांश का सच। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के बाहर एक और तूफान खड़ा हो रहा है। स्मिता वहां पहुंच चुकी है, बेचैन, परेशान। तभी पायल आती है और कहती है, स्मिता आंटी, यहाँ रहना ठीक नहीं। अगर सबको पता चल गया कि शिवांश आपका बेटा है, तो बवाल मच जाएगा। और यहीं आता है सबसे बड़ा खुलासा। स्मिता कहती है, उसे सब पता चल चुका है। जब मैं तुमसे बात कर रही थी, उसने सब कुछ सुन लिया था। अब असली जंग शुरू। अब सवाल ये है, क्या प्रार्थना अकेले इन गुंडों का सामना कर पाएगी? क्या स्मिता अपना सच सबके सामने लाएगी? क्या शिवांश बचेगा? और आखिर ये स्नाइपर कौन है? आने वाला है सबसे बड़ा मोड़। माना जा रहा है कि अगले एपिसोड में प्रार्थना और स्नाइपर के बीच एक धमाकेदार एक्शन सीन होगा, जिसमें किसी की जान भी जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मिता भी अब किसी सच्चाई को छुपाने नहीं, बल्कि उजागर करने आई है।